रोमन साम्राज्य अपनी भव्यता और सैन्य कौशल के लिए जाना जाता था, लेकिन उन्हें हिंसा और तमाशे का भी बड़ा शौक था। इसी शौक का अफंद्र था ग्लैडिएटर खेल, खूनी मुकाबले जहां इंसान इंसान से और कभी-कभी इंसान जानवर से लड़ता था। सदियों तक ये तमाशे रोमन लोगों को लुभाते रहे, उनके मनोरंजन का साधन, शक्ति का प्रदर्शन और उनके सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिबिंब बन गए। ये खेल पूरे साम्राज्य में विशाल एम्फीथिएटर में आयोजित किए जाते थे और रोमन समाज की कच्ची शक्ति की झलक दिखाते थे। ग्लैडिएटर, जो अक्सर गुलाम या युद्ध के कैदी होते थे, कौशल और क्रूरता से लड़ते थे। उनकी जान तलवार के हर वार के साथ अधर में लटकी रहती थी। भीड़ की गर्जना, स्टील की खनक, खून की गंध, ये सब मिलकर एक ऐसा तमाशा बनाते थे जो भयानक और रोमांचक दोनों था। इतिहास की किताबें इन खूनी मुठभेड़ों के किस्से सुनाती हैं, लेकिन ग्लैडिएटर युद्ध के कुछ पहलुओं का ठोस सबूत मायावी बना रहा। ग्लैडिएटर के शेर जैसे विदेशी जानवरों से लड़ने का विचार मुख्य रूप से ऐतिहासिक ग्रंथों और कलात्मक प्रतिनिधित्व तक ही सीमित था। हालांकि इंग्लैंड के यॉर्क के प्राचीन शहर में हाल ही में हुई एक खोज ने इस क्रूर प्रथा का ठोस प्रमाण खोज निकाला है, जिससे पुरातत्व की दुनिया में हलचल मच गई है और रोमन मनोरंजन की वास्तविकताओं पर नई रोशनी पड़ी है। यॉर्क के बीचों बीच रोमन इतिहास में डूबे एक शहर में पुरातत्वविदों ने 2004 में एक उल्लेखनीय खोज की। एक कंकाल समय की परतों के नीचे दबा हुआ, जो ग्लैडिएटर युद्ध के बारे में हमारी समझ को फिर से लिखेगा। यह कंकाल, जिसे एक ऐसी जगह से सावधानी पूर्वक खोदा गया था जिसे रोमन ग्लैडिएटर कब्रिस्तान माना जाता है, तलवार की धार पर जीने वाले जीवन के निशान, हिंसा और मौत के निरंतर खतरे से भरे जीवन को दर्शाता है। कंकाल ने करीब से जांच करने पर अत्यधिक पीड़ा और लचीलेपन की कहानी का खुलासा किया। कई ठीक हो चुके फ्रैक्चर, अनगिनत लड़ाइयों के निशान उसकी हड्डियों पर थे। प्रत्येक निशान सहन किए गए और दूर किए गए दर्द की कहानी कहता है, जो उन लोगों द्वारा सामना की जाने वाली क्रूर वास्तविकताओं की एक विशद तस्वीर पेश करता है, जिन्होंने रोमन जनता का मनोरंजन करने का साहस किया। हालांकि यह श्रोणी पर एक अजीबोगरीब निशान था, जिसने वास्तव में इस कंकाल को अलग कर दिया। एक बड़ा, अनियमित आकार का घाव, जो स्पष्ट रूप से किसी जानवर द्वारा दिया गया था, किसी भी आमने सामने की लड़ाई की तुलना में कहीं अधिक भयानक टकराव का संवाफ्त देता है। यह काटने का निशान एक बड़े मांसाहारी के निर्विवाद हस्ताक्षर वाला, रोमन इतिहास के इतिहास में लंबे समय से फुसफुसाई जा रही एक प्रथा का पहला भौतिक प्रमाण प्रस्तुत करता है। जंगली जानवरों के साथ घातक युद्ध में बंद ग्लैडिएटर। यॉर्क के कंकाल के श्रोणी पर काटने का निशान तुरंत गहन वैज्ञानिक जांच का अफंद्र बन गया। पुरातत्वविद, जो खंडित अवशेषों से अतीत को जोड़ने के आदी हैं, ने इस खोज के महत्व को पहचाना। यहां हड्डी में ओफरा हुआ एक ऐसी प्रथा का ठोस प्रमाण था जिसने लंबे समय तक ऐतिहासिक तथ्य और सनसनीखेज कल्पना के बीच की रेखा को पार किया था। काटने के निशान के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए शोधकर्ताओं ने अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया। 3 डायमेंशनल स्कैनिंग, एक ऐसी तकनीक जो वस्तुओं के विस्तृत डिजिटल मॉडल बनाती है, ने वैज्ञानिकों को अभूतपूर्व सटीकता के साथ घाव का अध्ययन करने की अनुमति दी। काटने के आकार और गहराई का विश्लेषण करके उन्होंने हमलावर की पहचान करने की उम्मीद की, यह पुष्टि करते हुए कि क्या इस ग्लैडिएटर ने वास्तव में अपने अंतिम क्षणों में एक भयानक शिकारी का सामना किया था। 3 डायमेंशनल विश्लेषण के परिणाम चौंकाने वाले थे। काटने के निशान के आयाम और विशेषताएं एक शेर से काफी मिलती जुलती थी, एक ऐसा प्राणी जो ब्रिटेन का मूल निवासी नहीं है और शायद ही कभी अपने अफ्रीकी मातृभूमि के बाहर पाया जाता है। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी, जिससे यह पुष्टि हुई कि रोमन ग्लैडिएटर खेल यहां तक कि साम्राज्य के दूर दराज के इलाकों में भी अक्सर दूर देशों से भेजे गए विदेशी जानवरों को प्रदर्शित करते थे। यॉर्क में एक कंकाल पर शेर के काटने की मौजूदगी ने रोमन जानवरों के युद्ध की भौगोलिक पहुंच के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चुनौती दी। पहले यह माना जाता था कि इस तरह के तमाशे मोटे तौर पर रोम और साम्राज्य के अफंद्र के भीतर अन्य प्रमुख शहरों तक ही सीमित थे। बड़े खतरनाक जानवरों को विशाल दूरी पर ले जाने की तार्किक चुनौतियां इस धारणा का समर्थन करती प्रतीत होती थी। हालांकि यॉर्क कंकाल
जिसमें शेर के जबड़ों का निर्विवाद निशान था, ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को इन खूनी तमाशों के पैमाने और दायरे पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। यह स्पष्ट हो गया कि रोमन प्रभाव और हिंसा के भव्य प्रदर्शन के प्रति उनका झुकाव इतालवी प्रायद्वीप से बहुत आगे तक फैला हुआ था, यहां तक कि उनके प्रभुत्व के सबसे बाहरी कोनों तक भी पहुंच गया। ब्रिटेन में शेरों का परिवहन, तार्किक दुःस्वप्नों से भरी यात्रा, मनोरंजन और तमाशे को रोमनों द्वारा दिए गए महत्व पर प्रकाश डालती है। शक्ति और क्रूरता के प्रतीक ये जानवर अव्वल मनोरंजन के लिए नहीं भेजे गए थे, उन्होंने एक गहरा सांस्कृतिक उद्देश्य पूरा किया। रोमन साम्राज्य की शक्ति और पहुंच को उसके विषयों के लिए, दूर और पास दोनों के लिए मजबूत किया। भाग 5, हिंसा का तमाशा, रोमन संस्कृति का एक स्तंभ। यॉर्क कंकाल के महत्व को समझने के लिए हमें रोमन संस्कृति के अफंद्र में जाना होगा, एक ऐसी संस्कृति जहां हिंसा और तमाशा गहराई से जुड़े हुए थे। ग्लैडिएटर खेल, औफल खूनी खेल से दूर, रोमन समाज का अभिन्न अंग थे, जो उनके मूल्यों, विश्वासों और सामाजिक पदानुक्रम के सूक्ष्म जगत के रूप में कार्य करते थे। एम्फीथिएटर, इन खूनी नाटकों का एक विशाल मंच, रोमन समाज का एक पिघलने वाला बर्तन बन गया। सीनेटर आम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। गुलाम खुद को भीड़ की गर्जना से पल भर के लिए ऊंचा पाते थे, और सम्राट खुद इन तमाशों की अध्यक्षता करते थे, अपने अधिकार और लोगों से जुड़ाव को मजबूत करते थे। इन खेलों ने मनोरंजन और प्रचार का एक शक्तिशाली मिश्रण पेश किया। युद्ध का रोमांच, जीत या हार की प्रत्याशा, प्रत्यक्ष रूप से मौत को देखने का आंतक उत्तेजना, इन तत्वों ने रोमन मानस को मोहित कर लिया। फिर भी मनोरंजन की सतह के नीचे रोमन शक्ति और प्रभुत्व का एक परिकलित प्रदर्शन था। भाग 6, सामाजिक मानदंडों को सुदृढ़ करना, रोटी और सर्कस। रोमन कवि जुवेनल ने उन तरीकों का वर्णन करने के लिए रोटी और सर्कस वाक्यांश गढ़ा, जिसके द्वारा रोमन शासक सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखते थे। जनता को बुनियादी जीविका और पर्याप्त मनोरंजन प्रदान करके शासक वर्ग ने व्यापक गरीबी और असमानता के बीच भी असंतोष को प्रभावी ढंग से दबा दिया और संतोष की भावना को बढ़ावा दिया। ग्लैडिएटर युद्ध इन सर्कस का एक आधारशिला, सामाजिक मानदंडों को मजबूत करने और मौजूदा शक्ति संरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्लैडिएटरों द्वारा प्रदर्शित साहस और कौशल अक्सर मौत से लड़ते हुए पुरुषत्व, सम्मान और आत्म बलिदान के रोमन आदर्शों को पुष्ट करते हैं। इसके अलावा इन खेलों के दौरान अपराधियों और राज्य के दुश्मनों को सार्वजनिक रूप से फांसी देना रोमन अधिकार को चुनौती देने के परिणामों की एक कठोर याद दिलाता था। संदेश स्पष्ट था, आज्ञाकारिता पुरस्कार लाती है, जबकि अवज्ञा के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक अपमान और एक भीषण मृत्यु होती है। भाग 7, वैज्ञानिक सफलताएं, अतीत को खोलना। यॉर्क कंकाल की खोज अपने स्पष्ट शेर के काटने के साथ एक आकर्षक किस्सा बनकर रह सकती थी, यदि यह पुरातात्विक और फॉरेंसिक विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति के लिए नहीं होती। इन सफलताओं ने शोधकर्ताओं को इस व्यक्ति के जीवन और मृत्यु में गहराई से जाने की अनुमति दी, ऐसी जानकारी निकाली जो कुछ दशक पहले तक अकल्पनीय होती। उदाहरण के लिए, कंकाल की हड्डियों के रासायनिक विश्लेषण ने ग्लैडिएटर के आहार और भौगोलिक उत्पत्ति के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। हड्डी के ऊतकों में मौजूद विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह निर्धारित करने में सक्षम थे कि यह व्यक्ति संभवतः यॉर्क की तुलना में एक अलग भूवैज्ञानिक संरचना वाले क्षेत्र में पला बढ़ा है। यह सुझाव देता है कि उसे गुलाम या कैदी के रूप में ब्रिटेन लाया गया था। इसके अलावा कंकाल पर ठीक हुए फ्रैक्चर और अन्य चोटों के विश्लेषण ने ग्लैडिएटर द्वारा सहन की जाने वाली क्रूर प्रशिक्षण व्यवस्था की झलक प्रदान की। ठीक हुए घावों की संख्या उनके पेशे की मांग की प्रकृति के बारे में बहुत कुछ बताती है, उनके लचीलेपन और उनके चुने हुए या यूं कहें मजबूर जीवन शैली द्वारा ली गई शारीरिक कीमत पर प्रकाश डालती है। भाग 8, यॉर्क का ग्लैडिएटर, रोमन पहुंच का प्रमाण। यॉर्क कंकाल, जो कभी समय की धुंध में खोया हुआ एक नामहीन योद्धा था, रोमन साम्राज्य के दूरगामी प्रभाव के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में उभरा है। हिंसा और तमाशे के जीवन में मजबूर यह व्यक्ति
रोमन विस्तार की मानवीय कीमत और विजय और मनोरंजन के लिए उनकी अतृप्त भूख की एक कठोर याद दिलाता है। उसकी कहानी खंडित हड्डियों और लंबे समय से मृत शेर के काटने से जोड़ी गई हमें मानव इतिहास के काले पहलुओं का सामना करने की चुनौती देती है। हमें उन अनगिनत व्यक्तियों को याद करने का आग्रह करती है जिनके जीवन साम्राज्यों की महत्वाकांक्षाओं से आकार लिए थे। यह खोज निरंतर अन्वेषण और वैज्ञानिक जांच के महत्व को भी रेखांकित करती है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अतीत में अभी भी अनगिनत रहस्य हैं जो उजागर होने और समझने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, खुद की और हमारे सामने आई सभ्यताओं की हमारी समझ को समृद्ध कर रहे हैं। भाग 9 निष्कर्ष रोमन तमाशे की स्थायी विरासत। भीड़ की गर्जना लंबे समय से फीकी पड़ गई है, ग्लैडिएटर धूल में मिल गए हैं और कभी शक्तिशाली रोमन साम्राज्य अव्वल इतिहास की किताबों और ढहते खंडहरों में मौजूद है। फिर भी रोमन तमाशे की विरासत हिंसा के प्रति उनके आकर्षण और शक्ति के भव्य प्रदर्शन की युगों से गूंजती रहती है। यॉर्क कंकाल हमेशा के लिए एक मूक चीख में जमी हुई इस स्थायी विरासत की एक मार्मिक याद दिलाता है, पुरातात्विक खोज की शक्ति और हमारे सामूहिक अतीत के सबसे अंधेरे कोनों को रोशन करने की क्षमता का प्रमाण है। जैसा कि हम तकनीकी प्रगति पर अचंभित होते हैं, जिसने हमें इस अवफले ग्लैडिएटर के जीवन और मृत्यु का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी, हमें याद दिलाया जाता है कि अतीत कोई दूर अप्रासंगिक इकाई नहीं है। यह हमारे वर्तमान के ताने बाने में बुनी हुई एक जीवित सांस लेने वाली टेपेस्ट्री है और इसकी कहानियां एक बार उजागर होने और समझने के बाद दुनिया और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ को आकार देने की शक्ति रखती है।